विरासत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त मैं रघुनाथ बाज़ार जम्मू में हूं और हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान है उनका नाम उत्तम गुप्ता है, जो रघुनाथ बाज़ार बिजनेसमैन एसोसिएशन के एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी है। आज यहां पर जो है वो खुसूसी मुलाकात करेंगे हम इनसे और जानते हैं क्या विचारधाराएं हैं इनकी और क्या कुछ है जो ये कहना चाहेंगे। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए, हमारी दुकान 1920 से इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे दादा टाइम से चल रहा है काम। और हम टूरिस्ट रिलेटेड बिज़नेस करते हैं। हमारा कश्मीर हैंडीक्राफ्ट और जम्मू के लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनका हम सेल करते हैं जी। और सारा हमारा जो ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं अब्रॉड से भी आते हैं और जो माता वैष्णो देवी जो ज़्यादा यात्रु आते हैं उनके साथ ज़्यादा डील है। मैक्सिमम आपके पास हैंडीक्राफ्ट ही मिलता है, इसके अलावा भी है कश्मीर हैंडीक्राफ्ट और लोकल जम्मू हैंडीक्राफ्ट जो है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हम बेचते हैं। बिजनेसमैन एसोसिएशन कब आपने ज्वाइन की और इस वक्त भी आप उन्हीं के साथ हैं सर? नहीं, मैं एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर उनके साथ हूँ, मगर मैं पुराना 95 में मैंने एज एक्स वाइस प्रेसिडेंट मैंने इलेक्शन जीती थी। उसके बाद मैं उसके साथ जुड़ा रहा हूँ एसोसिएशन के साथ, मगर थोड़ी सी दुकानदारी की तरफ भी ध्यान देना था। अब उम्र के हिसाब से दुकान को भी देखना है। बाकी सोशल वर्क करता रहता हूँ। जो बाज़ार की कोई जहाँ कहीं मुश्किलात आती हैं उनका समाधान के लिए कुछ ना कुछ एडवाइस देता रहता हूँ और उसमें उनके साथ चलता भी हूँ। आपकी शॉप्स की और कितनी जो है वो यहाँ पर ब्रांचेस है जम्मू के अंदर, या फिर यही एक जगह है जहाँ पर आपकी? एक ही ब्रांच है जो हमारी अपनी दुकान है। बाकी यहाँ पे कश्मीर आर्ट के साथ डील करने वाले बहुत दुकानें हैं और फेमस है जम्मू कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट तो फेमस है। और यहाँ पे तरह तरह की कश्मीर आर्ट की बड़ी फेमस दुकानें हैं यहाँ पे। जी। तो आप कुछ कहना चाहते थे, क्या है विचार आपके जो आप इस वक्त कहना चाहते हैं स्पेसिफिकली जम्मू को फोकस में रखते हुए? देखिए, जम्मू प्रोविंस है एक गुलदस्ता है। यहाँ पे आपको पहाड़ी लोग भी मिलेंगे, डोगरा कल्चर भी मिलेगा, आपको किश्तवाड़ी कल्चर भी मिलेगा, आपको भद्रवाही कल्चर भी मिलेगा। यहाँ तरह तरह के लोग, और इवन हमारी जो एक स्लोगन है अतिथि देवो भव, आपको शायद जानकर खुशी होगी कि जब पंजाब की मिलिटेंसी थी तो वहाँ से लोग उजड़ के जो आए और हमने यहाँ पे उनको शेल्टर दिया। पंजाबी यहाँ पे आके बसे और कश्मीर में प्रॉब्लम आई तो वहाँ से भी लोग जो हिंदू मुस्लिम जो भी वहाँ से उठ के आए और यहाँ पे हमने उन्हें शेल्टर दिया। इवन करगिल और लद्दाख, करगिल वार में भी करगिल के कई लोग यहाँ पे आके यहाँ पे बसे हैं। और ये एक किस्म का गुलदस्ता है मानो तो। यहाँ पे तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे और ऐसी मिसाल आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी जितना भाईचारा और प्यार और तरह तरह की आपको यहाँ पे हर तरह के लोग मिलेंगे। कल्चरली तो जम्मू जो है वो एक हब बना हुआ है। पंजाबी भी है, पहाड़ी भी है, लद्दाखी भी है और ख़ुद जो है वो डोगरे भी है। इसका जो है वो कितना इम्पैक्ट आपके बिज़नेस पर पड़ता है? जो लोग आते हैं जाहिर सी बात है अपना बिज़नेस भी करते होंगे और भी जो एक्टिविटीज़ होंगी, इससे आपको कितना फ़ायदा और कितना जो है वो आपको लगता है कि मुश्किलें पैदा हो रही हैं? देखो, बेसिकली जम्मू जो है डोगरों का शहर है, तो हमारी बदकिस्मती है कि जिस तरीके से यहाँ पे उर्दू थर्ड लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया, मगर यहाँ की डोगरा भाषा को इन्होंने प्रमोट नहीं किया। हम चाहते हैं कि डोगरा भाषा को प्रमोट की तीसरी लैंग्वेज में लाना चाहिए और पंजाबी भाषा को तीसरी लैंग्वेज में लाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो। देखो, हमारे को उर्दू तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मगर उसके अलावा यहाँ जो हमारा अपना कल्चर है हम उसको बोल रहे हैं। हम ना ही डोगरी भाषा को अब जानते हैं, आने वाली जनरेशन को उसके बारे में पता ही नहीं है क्योंकि उसको प्रमोट ही नहीं होने दिया। अब आप देखिए हमारा जो हेरिटेज, जैसे जो जम्मू शहर को जामू लोचन ने बसाया था, उसके बाद डोगरा डायनेस्टी जो आई उनके बारे में कोई किताब ही नहीं छपी यहाँ पे, ना ही कोई हमारे यहाँ बोर्ड ने सिलेबस में कहीं वो उसके कल्चर के बारे में उनके बारे में बताया है कि यहाँ पे क्या क्या रूलर्स हैं। तो कितनी बदकिस्मती है कि उस सोसाइटी की, डोगरा सोसाइटी की, कि जब आपके बारे में किसी को नॉलेज ही नहीं है। इवन आप कहीं भी पूछ लीजिए कि कोई भी हिस्ट्री बुक में भी देखिए कि जम्मू के कल्चर के बारे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जम्मू रिच है, यहाँ पे हर तरह का से रिच है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट जो हैं जम्मू प्रोविंस में है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर। हम कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, मगर डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे है। आप इको टूरिज़म को बढ़ावा दे सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे। यहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस, ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं यहाँ का लोगों को पता ही नहीं है, तो उसको प्रमोट करना चाहिए। अब आप यहाँ देखो, कश्मीर से ज़्यादा यहाँ पे वैलीज़ जो हैं, यहाँ की वैलीज़ फेमस है, अच्छी हैं, सुंदर हैं और ख़ूबसूरत है। और
डेंस फॉरेस्ट वाली वैलीज़ हैं उनको अगर प्रमोट किया जाए तो जम्मू को इतना आप टूरिज़्म और इतना पैसा आप कमा सकते हो और गवर्नमेंट को इतना रेवेन्यू आ सकता है कि आप सोच नहीं सकते। मगर उस तरफ शायद किसी का ध्यान ना हमारी लीडरशिप का जा रहा है और ना ही हमारी गवर्नमेंट का उस तरफ ध्यान जा रहा है। तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि इस तरफ ध्यान ज़्यादा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और वहाँ के जहाँ की चीज़ें जहाँ पे स्पेशलाइजेशन है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड जो है डीडीसी जो बनी है उसका भी सहयोग लेके और एडमिनिस्ट्रेशन को भी लेके उसको प्रमोट करना चाहिए। आपके बिज़नेस का जो है वो इसमें कितना रोल रहता है? अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, अलग अलग रीजन से आए हुए हैं और यहाँ की बहुत बड़ी बड़ी फेमस जगह भी है। यहाँ के फ्लोरा फाना भी जो है वो अपने आप में एक मिसाल रखते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम बनता है इन एक्टिविटीज़ में और इन जगहों को प्रमोट करने में। देखो जैसे आप अगर यहाँ पे जम्मू में कोई आदमी आएगा वो 4-5 दिन यहाँ रुकेगा, यहाँ से आप कठुआ से होते हुए सरसल माता तक जाएगा तो वहाँ पे ग्रीनरी इतनी है कोई कहने की बात नहीं। ट्रैकिंग सिस्टम चल सकता है, ट्रैकिंग के लिए वहाँ इतना अच्छी ट्रैकिंग है कि कोई ऐसी जगह आपको मिल नहीं सकती है। जब वो कोई यहाँ जम्मू में ठहरेगा 2-3 दिन होटल इंडस्ट्री वाले कमाएंगे, सब एक इंटरलिंक्ड हैं। लोगों को रोज़गार मिलेगा उसमें होटल वाला भी कमाएगा, टैक्सी वाला भी कमाएगा। देखो एक दूसरे के साथ हर ये सोसाइटी है, हर एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो नेचुरली जब आप यहाँ पे टूरिस्ट आएगा तो तभी तो एक दूसरे प्रमोशन होगी ना, प्रमोशन होगी तो टूरिज़्म बढ़ेगा। तो उसके लिए बड़ा सोचना पड़ेगा और ऐसी जगह हैं कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे अभी मेरे को कोई महीना पहले पता लगा कि यहाँ पे थिहाल एक जगह है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे जगन्नाथपुरी जी का मंदिर 200-300 साल पुराना मंदिर है जिसको कि टूरिज़्म मैप में उसका नाम ही नहीं है। देखो कितनी सोच होगी उस समय के पुजारियों की जिन्होंने वो मूर्ति जो जगन्नाथ से लाई हुई है। और सुनने में आया कि उस वहाँ के पुजारियों ने अपनी तरफ से 50 लाख रुपए उसके ऊपर मंदिर के ऊपर लगाया है। तो इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि गवर्नमेंट भी आगे आके उसको प्रमोट करे। यहाँ पे आप रजौरी पुंछ में चले जाइए, यहाँ पे बूढ़ा अमरनाथ है। देखो आप अमरनाथ के लिए सिर्फ आपको महीना 2 महीने जा सकते हैं और बूढ़ा अमरनाथ में आपको 12 महीने आप वहाँ उसके दर्शन के लिए जा सकते हो। देखो वहाँ पे आप शारदा शरीफ है रजौरी में, एक हेरिटेज और श्राइन है, एक बहुत बड़ी श्राइन। जैसे अजमेर शरीफ लोग माथा टेकने जाते हैं वैसे ही मुस्लिम लोग भी यहाँ पे आके माथा टेकने जब वो जम्मू में ठहरेंगे उनको जम्मू की कल्चर के बारे में बाहर से जो मुस्लिम आएंगे, जैसे लोगों ने बदनाम किया हुआ है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं है, तो उनको पता लगेगा कि जम्मू में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कैसे है। यहाँ पे तो सुनने में आया था कि शेर और बकरी ने पानी इकट्ठे पिया हुआ है। और देखो ऑफलाइन क्या है ऑनलाइन क्या है ये तो आपके सामने ही है। मगर इस भाईचारा को प्रमोट करने के लिए हमें यहाँ की श्राइन, जैसे सतवारी में श्राइन है, उसको प्रमोट करना चाहिए। पीर बाबा जो है हमारे यहाँ पे घुमट में, इसको प्रमोट करना चाहिए। बड़ी अच्छी जगह हैं हिंदू रिलीजन के। और हमारे यहाँ चांदकोर की समाध है, यहाँ गुरुद्वारा देखने वाला है और उसमें इतना पैसा लगा है कि अगर लोगों को पता लगे, हिंदू सिख कम्युनिटी को पता लगे, तो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ रिलीजियस टूरिज़्म बड़ा बढ़ सकता है। इसके बाद जो है वो आपका जो है वो क्या योगदान रहेगा, क्योंकि आप यहाँ जो एसोसिएशन है शॉपकीपर्स की उसके भी एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी भी आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो क्या ज़ाती सतह पर आप करेंगे जिससे आप जम्मू के कल्चर को भी प्रमोट कर सके, जम्मू के हेरिटेज का भी जो है पैगाम दूर तक दे सके और स्पेसिफिकली लोगों का बिज़नेस जो डिपेंड था टूरिज़म पे फोकस था उसका हेरिटेज पर, तो उसको प्रमोट करने के लिए आप क्या राय रहेगी आपकी और क्या इक़दाम उठाना चाहेंगे आप? इसके लिए तो मैंने आपको पहले ही कहा कि गवर्नमेंट को आगे आना। देखो आज का यूट्यूबर का सहयोग लेना चाहिए, टूरिज़्म डिपार्टमेंट को यूट्यूबर्स का सहयोग और लोकल जो अपने आर्टिस्ट हैं उनका लेना चाहिए कि जिससे कि वो उसको प्रमोट करें। पहले तो आइडेंटिफाई करें, लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या कितनी पंचायती जगह चले जाइए, वहाँ कितना बढ़िया मौसम है और कितना अच्छी जगह है, मगर लोगों को पता ही नहीं है पंचायती के बारे में। अब टूरिज़्म डिपार्टमेंट को उस जगहों को उनको आइडेंटिफाई करके उनको एक रूट सर्किट बनाना चाहिए कि जिससे कि रोड सर्किट बनना चाहिए जिससे कि लोग यहाँ पे आएँ और इसको एक रोड मैप बन के और एक ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका एक फोकस होना चाहिए कि ये जगह यहाँ पे जम्मू में। देखो कश्मीर को तो जम्मू और कश्मीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो जो आता है वो समझता है कि जम्मू ही कश्मीर है, कश्मीर अलग है, जम्मू अलग है।
कल्चर भी अलग है जम्मू का और कश्मीर का, और यहाँ का जो लोकल यहाँ का कल्चर, खाने पीने का कल्चर है। यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ की कलाड़ी बड़ी फेमस है, राजमा चावल बड़े फेमस है। यहाँ पे ओरिया, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, ओरिया जो यहाँ की स्पेशल डिश है। तो उस चीज़ को प्रमोट फूड यहाँ पे फूड कल्चर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर नेशनल वाइड ना इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ J&K को इसको फोकस करना चाहिए, और टूरिज़्म डिपार्टमेंट को अपनी जो लोकल DDC मेंबर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है उसके साथ बैठ के इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए और हाईलाइट करने के लिए एक प्लान बनाना चाहिए। जैसे बैक टू विलेजेस का एक प्रोग्राम बनाया था, उसी तरीके से ऐसा एक प्रोग्राम बनना चाहिए जिससे कि लोगों को पता लगे कि हमारी हेरिटेज यहाँ क्या क्या है। यहाँ पे आपको चाहे आपको नहीं, हड़प्पा से जुड़ी हुई हमारे यहाँ मांडा, अखनूर में मांडा हड़प्पा से जुड़ा हुआ एक है, वहाँ पे हमारा हड़प्पा के तरह ही वहाँ पे निकला है, मगर लोगों को पता ही नहीं, मैप के बारे में पता ही नहीं है कि वहाँ पे भी कोई जगह है हड़प्पा। और बुद्धिस्ट के साथ भी यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध की ने भी यहाँ पे आके तपस्या अखनूर में की हुई है, उसको भी कुछ प्रमोट नहीं किया जा रहा। जैसे गया और उसके साथ जोड़ रहे हैं, वैसे इसको भी कुछ जोड़ना चाहिए। और यहाँ पे आप सुनीसर और मानसर लेक जो है वो हमारी महाभारत के साथ जुड़ी हुई है, उसके बारे में। यहाँ पे जावंत गुफा है जहाँ पे भगवान कृष्ण और जावंत का युद्ध हुआ था, उसके बारे में लोगों को हाईलाइट करना चाहिए। और होर्डिंग्स बेसिकली आपको जहाँ अगर किसी को टूरिज़्म को बढ़ाना है तो वहाँ तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको प्रमोट करने के लिए हमें वहाँ पे बड़े बड़े ग्लो साइन, जहाँ टूरिस्ट का फ्लो ज़्यादा है, जैसे कटरा में टूरिस्ट का फ्लो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों को बताना चाहिए कि यहाँ पे ये श्राइन्स है, यहाँ आके जम्मू में आप ये भी देख सकते हो, उसको प्रमोशन मिलनी चाहिए। और जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बनी है वैसे ही उसी लिहाज से जो हमारे यहाँ की श्राइन्स हैं, चाहे हिंदू श्राइन्स हैं या मुस्लिम श्राइन्स हैं, उनकी एक देखभाल के लिए एक ऐसे ही ऐसा श्राइन बोर्ड बनना चाहिए कि जो इसको प्रमोट करे। हेरिटेज और कल्चर से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं बनती है, जितनी भी चीज़ें बनती है, गवर्नमेंट ऐसे अवसर निकाल रही है कि लोग अपने घरों से चीज़ें बना करके जो है वो मेन स्टोर तक पहुंचाते। क्या इसका आपके बिज़नेस पर फिर असर पड़ सकता है? नेचुरली देखिए, अब नाबार्ड ने बड़ी स्कीम्स निकाली हैं और फंडिंग कर रही है। नाबार्ड बड़ा अच्छा काम कर रही है, शायद लोगों को अवेयरनेस है या नहीं है, मगर मेरे को थोड़ा सा पता लगा है कि नाबार्ड इस चीज़ के लिए बहुत कर रही है, क्योंकि बसोली पेंटिंग यहाँ की बड़ी फेमस है और उसको प्रमोट करने के लिए नाबार्ड ने कुछ स्कीम्स चलाई हैं। और हैंडीक्राफ्ट, हमारा पश्मीना बड़ा फेमस था बसोली का, मगर किसी कारणवश उसको प्रमोट नहीं किया जा सका, क्योंकि देखो राजनीति या क्या है, तो उस करके उसको प्रमोट नहीं कर दिया। वहाँ का बसोली का पश्मीना बड़ा फेमस है और वहाँ की बुनाई जो है बड़ी फेमस है, मगर बदकिस्मती है कि उसको कारीगर को उसको उतने पैसे मिलते नहीं हैं कि और उस कल्चर को वो भूल रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। मगर नाबार्ड कोशिश कर रहा है, मेरे को जो पता लगा कि नाबार्ड ने बड़ी अच्छी स्कीमें लाई हैं जो कि इसको प्रमोट करने के लिए। सांबा का प्रिंट बहुत बड़ा फेमस था, सांबा प्रिंट जो बेडशीट बनती थी, उसको भी शायद प्रमोट कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता देखो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन काम तो कर रही है, मगर जिस लेवल तक जाना चाहिए उस लेवल तक अभी पहुंचा नहीं है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एक इनिशिएटिव है ये, जिससे गांव की सतह पर डिफरेंट आर्टिस्ट्स या फनकार लोग, दस्तकार लोग, वो इस किस्म की चीज़ें जो कल्चर और हेरिटेज से जुड़ी है वो बना करके जो है वो अपने बलबूते पर ला करके बड़े जो डीलर्स हैं उनको प्रोवाइड करती है। इस टाइप के जो मिशंस है, आपको लगता है कि आपको भी जो है वो इनका समर्थन करना चाहिए? बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर आप मगर मेरे को लगता है कि बीच में बिचौलिए जो बैठे हैं वो फ़ायदा ले जाते हैं और आम आदमी को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें ग्राउंड लेवल पे बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि मीडिएटर ही ज़्यादा उसमें फ़ायदा लेता है। देखो कोई भी चीज़ बनती है, वो चीज़ की कॉस्ट आती है 10 रुपये और उसको मिलती है 10.5 रुपये, और वो मार्केट में जाके बिकती है 20 रुपये। जो 9.5 रुपये का जो प्रॉफिट है वो अगर जब तक उसको जो जिसने कारीगर को नहीं मिलेगा उसमें से कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा तो प्रमोट नहीं होगी। तो नेचुरली उसका कुछ गवर्नमेंट को चाहिए कि उसमें उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि उसको प्रमोट करने के लिए उनको थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कुछ फ़ायदा देना चाहिए एज ए सब्सिडी, कि अगर वो उसकी कॉस्टिंग 10 रुपये आ रही है तो उसमें कोई 4 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये अपनी तरफ से भी गवर्नमेंट को उसको देना चाहिए, जिससे कि उसको देखो ना आने वाले टाइम में आपको हैंड इंडस्ट्री तो मिलेगी नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी आजकल हर आदमी कहता है बना बनाई चीज़ आए और हम ट्रेडिंग करें। हैंड इंडस्ट्री जो है उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि नई जनरेशन उसमें जा नहीं रही है, उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।
ये हमारे साथ यहाँ रघुनाथ शॉपकीपर्स बिजनेसमैन एसोसिएशन एक्स वाइस प्रेसिडेंट गौतम गुप्ता जी जो है वो अपने कुछ विचार साझा कर रहे थे। यहाँ के जो जम्मू का कल्चर है, जो हेरिटेज है, जो जम्मू की बायोडाइवर्सिटी है, जो इकोसिस्टम है, और ऑल इन ऑल जो लोगों के अंदर एक एकता और भाईचारा जो है यहाँ पर जम्मू में देखा जाता है, इस पर जो है वो इन्होंने एक खुसूसी नज़र डाली। इसके साथ साथ का बिज़नेस है कल्चर और हेरिटेज से जुड़ा हुआ, जिसमें इनका भी अपना जो है वो हैंडीक्राफ्ट, कश्मीर हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स यहाँ से जो है वो आपको मिलते हैं। उनके बारे में भी उन्होंने खुसूसी जो है वो रोशनी डाली और पैगाम देने की कोशिश की कि अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को बचाने के लिए ना सिर्फ लोगों को बल्कि हुकूमत को भी फोकस करना चाहिए और ऐसे अवसरों को ढूंढने की कोशिश करनी है। कुछ ऐसे ऑप्शंस को जनरेट करने की जो है वो इस वक्त सख्त ज़रूरत है, जिससे हमारा ये जो एक कल्चरल हेरिटेज है ये ज़िंदा रहे और ये हमेशा जो है वो यहाँ पर देखने को मिले। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस बारे में क्या राय है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए।